नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हम फिर कंटिन्यू करेंगे एसीएल इंजरीज पे डिस्कशन। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ये लिगामेंट स्टेबिलिटी देते हैं नी को। तो स्पोर्टिंग इंजरी में या एथलीट्स में अक्सर कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट कारण के वजह से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट फट जाता है और ये लिगामेंट या तो बोन से, नीचे की बोन से डिटैच हो सकता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एक्सरे पे, या तो ये ऊपर की जांघ के बोन से डिटैच हो सकता है। ये 4 तरीकों से डिटैच या फट सकता है, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। और मिड सब्सटेंस टेयर इसमें बहुत कॉमन है। तो ये इंजरी के बाद पेशेंट अक्सर नी अनस्टेबल पाता है, नी में स्वेलिंग आती है और ऐसे लगता है कि नी पैर के नीचे से टांग अनस्टेबल हो जाएगी और नी निकल जाएगा नीचे से। तो यूजुअली यंग पेशेंट्स होते हैं एंड दे वांट टू गेट बैक टू स्पोर्ट्स। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। इसमें 2 बंडल होते हैं, एक एंटीरो मीडियल और एक पोस्टीरो लैटरल। एंटीरो मीडियल जो फाइबर्स होते हैं वो एंटीरियर ट्रांसलेशन टिबिया का अवॉइड करते हैं, और जो पोस्टीरो लैटरल बंडल है वो रोटेशनल स्टेबिलिटी देते हैं टिबिया को। तो कभी कभार पेशेंट्स की रिपोर्ट आती है कि पार्शियल टेयर हुआ है। अभी पार्शियल टेयर 5% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है। तो हमें एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखना चाहिए। जो प्रीवियस एपिसोड में हमने टेस्ट बताए एसीएल के, वो पॉजिटिव है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। अगर नी क्लियरली एग्जामिनेशन पे पता नहीं चल रहा है कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इंटैक्ट है कि नहीं, कि पेशेंट विदाउट सर्जरी प्ले कर सकता है कि नहीं, तो एमआरआई रिपोर्ट्स रिव्यू करते हैं, कभी सेकेंड ओपिनियन भी लेते हैं देखने को टेयर कितना है। कभी कभार पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि एक टाइम आपकी स्वेलिंग वगैरह रिकवर हो गई, मसल पावर रिकवर हो गया, तो उस अफेक्टेड लेग पे लंगड़ी या हॉप करिए थोड़ी देर और देखिए आपका बॉडी वेट ले सकता है कि नहीं। या तो एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया कर सकते हैं, जहाँ क्लियरली पता चलता है कि एसीएल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर एसीएल प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर रहा है तो सर्जरी लगती है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर बोनी पीस से, लोअर बोन से लिगामेंट डिटैच हो जाता है तो उसको रीअटैच करते हैं स्क्रू से, या स्क्रू और वायर से, या स्क्रू और फाइबर टेप या सूचर मटेरियल से। तो बोन टू बोन हीलिंग अच्छी होती है और आपका ओरिजिनल लिगामेंट प्रिजर्व हो जाता है। अगर ये ऊपर की बोन से डिटैच होता है, बिल्कुल बोन से, कि पूरा का पूरा लिगामेंट इंटैक्ट है, तो फिर इसे हम बोन को अटैच कर देते हैं और अगेन आपका नॉर्मल लिगामेंट प्रिजर्व हो जाता है। तो नॉर्मल लिगामेंट प्रिजर्व करने के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये है कि आपका लिगामेंट नॉर्मल जो होता है उसमें प्रोप्रियोसेप्शन रिसेप्टर्स होते हैं। मीन्स वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आपका नी ज्यादा मुड़ रहा है और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आ जाता है बाय एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, और वो प्रोटेक्ट करते हैं नी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है। ये रिप्लेस लिगामेंट में नहीं होता है, और रिप्लेस लिगामेंट में स्ट्रेंथ आने को भी टाइम लगता है। जब हम लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम आपके ही टेंडन यूज करते हैं, लेकिन जब वो टेंडन हम निकालते हैं ग्राफ्ट के तौर पे तो उसकी ब्लड सप्लाई चली जाती है। तो पहले तो सेल्स उसके मरते हैं और ग्राफ्ट वीक हो जाता है, फिर ओवर 4 to 10 मंथ्स ये ग्राफ्ट में रीवैस्कुलराइजेशन होता है और ग्राफ्ट स्ट्रेंथ वापस आता है। लेकिन इसमें प्रोप्रियोसेप्शन नहीं होता, क्योंकि ये एक डिटैच्ड ग्राफ्ट है। ब्लड सप्लाई पहले मरती है फिर रीजेनरेट होती है। लेकिन इफ डन प्रॉपरली दीज ग्राफ्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आप वापस कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या फुटबॉल वगैरह खेल सकते हो आफ्टर अ ईयर। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन इज अ मसल स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा वार्म अप टोन अप होना चाहिए।
और फिर आप जाके प्रॉपरली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो ग्राफ्स अभी पटेलर टेंडन का ग्राफ, बोन पटेला बोन, ये यूज कर सकते हैं, या तो ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनोजस का ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है, जो नी के साइड से छोटी इंसिशन से टेंडन स्ट्रिपर से निकाल लेते हैं हम। फिर ग्राफ को डबल अप करके सुचर्स लेते हैं, टनल बनाते हैं टिबिया में और फीमर में, और ग्राफ्ट को उसके अंदर से थ्रेड करते हैं, और फिर बटन या स्क्रू एंकर से उसे उधर जगह पे फासन कर देते हैं। दूसरी चीज है कि टाइमिंग सर्जरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती, इसे इलेक्टिव प्रोसीजर कहते हैं। नी को क्वाइट होने देना चाहिए, आइस कंप्रेशन करो, फिजियोथेरेपी करो, नी का पूरा मूवमेंट वापस आना चाहिए, नी का स्ट्रेंथ थोड़ा वापस आना चाहिए, और फिर जब नी एकदम क्वाइट हो जाता है तो हम इसकी रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी कर सकते हैं। अगर तो रीअटैचमेंट करना है, जैसे झांग की बोन से लिगामेंट पूरा का पूरा डिटैच हो गया है, तो 15-20 दिन में करना बेटर होता है। या तो फिर अगर बोन से एवल्स हो गया है नीचे की बोन से, तो भी थोड़ी जल्दी हम सर्जरी कर सकते हैं। बट जनरली 6 वीक्स के बाद आप कभी भी सर्जरी कर सकते हो। कई पेशेंट्स आफ्टर मसल स्ट्रेंथनिंग वर्चुअली नियरली नॉर्मल फील करते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए, सो दे कैन डिले बाय अ फ्यू मंथ्स। बट एक बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट ये सर्जरी करनी चाहिए। अगर कराना है तो 6 to 8 वीक्स या 12 वीक्स में कर लेना चाहिए, और अपनी लाइफ नॉर्मल वे से जीनी चाहिए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो बेल आइकॉन दबाइए, थम्स अप बटन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।